बलूचिस्तान के लोगों ने ये तय कर दिया है कि वो अपना इंडिपेंडेंस जो है, जिसको वो क्लेम करते हैं कि दे आर सपोज बी इंडिपेंडेंट, वो पाकिस्तान से लेके रहेंगे। हम्म। पिछले दिनों में काफ़ी अटैक हुए हैं पाकिस्तान की आर्मी पे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। और हमने ये भी देखा था कि जिस दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त को, उस दिन भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किए थे पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो ये हम जरूर कह सकते हैं, जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, उन्होंने ये तय कर दिया है कि वो पाकिस्तान से अपना नाता बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे क्लेम टू बी इंडिपेंडेंट। एंड इस तरफ वो अपना रुख जो है पूरा उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है। जहां तक अब पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान भी इनके ऊपर काफी अटैक कर रहा है, ड्रोन्स यूज कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स यूज कर रहा है, ताकि वो इस जो अपराइजिंग वहां पे बलूचिस्तान में चल रही है उसको किसी तरीके से काबू कर सकें। अब जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, हम ये भी देखते हैं कि सी पैक जो वहाँ से गुजरता है, तो उसको लेके भी वहाँ के लोगों की जो काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो एसेट्स हैं वो कोई तीसरी कंट्री जैसे चाइना यूज़ करे। तो अब हम अभी ये कह के चल सकते हैं कि ये जो गतिविधियां वहाँ पे हो रही हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। और बहुत जल्द मेरे को लगता है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान से अपना छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो यानी कि डीएस सोढी जी, यहाँ पे 26 जवानों की, पाकिस्तानी फौज में 26 जवानों की मौत की खबर है। तो यानी कि बलूचिस्तान, बलूच अवाम और बीएलए ये अब दर्शा रही है, ये संदेश दे रही है कि अगर बात से तुम नहीं माने तो अब हमारे ओर से कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए तुम तैयार हो, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जहाँ पर हमने देख लिया है, अभी पिछले कुछ महीनों से भी देखा है कि कितने अटैक हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। हम्म। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी रेंजर्स के ऊपर, सॉरी, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वहाँ पे, उनके ऊपर अटैक किए हैं। काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और आर्मी की भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ पे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी जो अटैक किए थे, स्ट्राइक्स किए थे, या ड्रोन अटैक्स किए हैं या अदर अटैक्स किए हैं, उससे बलूचिस्तान के काफ़ी जो उनके लोग हैं उनको भी काफ़ी किलिंग्स हुई हैं वहाँ पे। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति है बलूचिस्तान के अंदर वो बड़ी गंभीर है। और लोग जो है वो डिटरमिन्ड है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनको छुटकारा मिले। और मुझे लगता है कि जो भी मूवमेंट वहाँ पे चल रही है, ये आगे ही बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन के रह जाएगी। चाइना का इसमें रुख क्या होगा सोडी जी, ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कैसे बीएलए के हमले जब से तेज हुए हैं बलूचिस्तान में, इस एरिया में, चाइना अपने कर्मचारियों को यहां से हटा रहा है, क्योंकि एक डर बैठ गया उनको कि भाई पाकिस्तान उस प्रकार से सिक्योरिटी दे नहीं पा रहा उनके कर्मचारियों को। तो अब जो ये सीपीईसी समझौता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, इसका क्या होगा? या आगे बढ़ेगा समझौता, या इसके ऊपर भी एक बार को चाइना को सोचना पड़ेगा? जी, हमने देखा कि कई जो चाइना के वहाँ पे स्पेशलिस्ट थे पाकिस्तान के अंदर, हम्म। उन पे भी अटैक हुए हैं, कई डेथ्स भी हुए हैं उनकी। उसको लेके पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को भी वार्निंग दे के रखी थी। और अभी जहाँ तक चाइना का सवाल है, तो चाइना कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके की जो बलूचिस्तान में स्थिति बनी है उससे दूर रहे। हाँ, उनका इंटरेस्ट वहाँ पर है, चाइना का इंटरेस्ट वहाँ पे है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से वहाँ पे हुई है सी पैक को लेके। तो हो सकता है अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर बन जाए तो मे बी चाइना भी अब इसमें इन्वॉल्व हो जाए। बिल्कुल डीएस सोढी जी, और हमारी नजरें भी इस पर बनी रहेगी कि आप पाकिस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। बने रहिए सोढी जी, इस बीच एक और बड़ी खबर है, उस पर भी आपका रुख करती